निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है, जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज उस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाई है। मोनोपोली स्टॉक है, एनर्जी से रिलेटेड है, एक जमाने में बम्पर रिटर्न दिया था, बट अब इन्वेस्टर फंस गए हैं। यहां पर लास्ट वीडियो भी जब मैंने बनाई थी और उससे पहले भी जब भी वीडियो बनाई थी, मैं हर वीडियो में लास्ट में वैल्यूएशन देता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं बात कर रहा हूं आईएक्स की, तो जब भी मैंने वीडियो बनाई है आईएक्स की रियल वैल्यूएशन क्या बताई है, उसके आधार पर क्या प्राइस बताया है। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहां पर अभी भी बता दूं कि जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 125 का प्राइस चल रहा है और स्टिल आज भी ये शेयर सस्ता नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आज भी ये शेयर सस्ता नहीं हुआ है, आज भी ये शेयर महंगा है एज पर वैल्यूएशन। आखिर क्या है मामला, अब क्या अपडेट है, कौन इसका कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया है, किस तरीके से कहानी है, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है जो एज एन इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में हम बात करेंगे और फिर वापस से लास्ट में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से जान पाइएगा, समझ पाइएगा और कमा पाइएगा। तो पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो आईएक्स के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से तो लेवल निकालते ही थे, बट फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे लेवल निकालते हैं, जिसकी एक्सेल सीट जिन लोगों ने हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन की है, डीमेट अकाउंट वाले प्रीमियम टेलीग्राम में डाल दिया है। उससे आप आईएक्स की वैल्यूएशन तो निकाल ही सकते हैं, बट मैं भी आपको आज आईएक्स की रियल वैल्यूएशन उस तरीके से भी बताने वाला हूं। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट हमारे साथ नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अकाउंट ओपन कर लीजिए और हम आपको ऐड करेंगे। वहां पर बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी से आईएक्स का बिजनेस समझ लेते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल और लेटेस्ट अपडेट, क्योंकि वो लेटेस्ट अपडेट सबसे बिग हुक है। तो आईएक्स पहली और सबसे बिग लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है जो फिजिकली इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के ट्रेड के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। यहां आप लिस्टेड वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है सबसे बिग लिस्टेड एनर्जी एक्सचेंज कंपनी है। इस लाइन को मैं अभी आगे समझाऊंगा, पहले आईएक्स के बिजनेस को आसान भाषा में समझ लेते हैं। हम लोग जितने ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी पर उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब इसके बिना हम सोच भी नहीं सकते जिंदगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी और कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनी सब अलग होती है। कुछ कंपनी ये सारा काम अकेले कर लेती है, मगर ज्यादातर कंपनी पार्ट में काम करती है। एक बनाती है, दूसरा बाय करके डिस्ट्रीब्यूट करती है और तीसरी कंपनी कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करती है। और ये सारी कंपनी पावर सेक्टर में ही आती है। एग्जांपल ले लेते हैं, टाटा पावर, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, करेक्ट है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बाय और सेल करते हैं। और यही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो होता है आईएक्स पर, इसलिए इसका क्या नाम है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन कंपनी है इसलिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो पूरा नाम हो गया इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इनका रेवेन्यू पूरा का पूरा इंडिया से आता है, यानी पूरा ऑपरेशन इंडिया में है। ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पावर कंपनीज एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बाय या सेल करती हैं, तो इस ट्रांजैक्शन का फी भी लगता है, कंपनी को देना पड़ता है, जिससे आप ट्रेड करते होंगे, आपका चार्ज लगता है जो ब्रोकर को देना पड़ता है। इस तरीके से आईएक्स को सबसे ज्यादा रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कॉस्ट से आता है, लगभग 95% रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फी से आता है, 4.7% एनुअल सब्सक्रिप्शन फी से आता है और 0.30% एडमिशन प्रोसेसिंग ट्रांसफर फी से आता है। तो यहां तक आप बिजनेस समझ गए, रेवेन्यू समझ गए। अब समझते हैं आईएक्स गिर क्यों रहा है। देखिए, आईएक्स एक मार्केट प्लेटफॉर्म है, ये हम लोग जानते हैं, और इसी में आईएक्स कई तरीकों से प्रोडक्ट या आप मार्केट का टाइप भी कह सकते हैं जो आईएक्स प्रोवाइड कराता है एनर्जी ट्रेडिंग के लिए, जैसे डीएम, आरटीएम, ग्रीन डीएम, डीएसी आदि। इन सभी डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के नाम हैं जिससे आईएक्स ट्रेड करवाता है। और हमें इन मार्केट को समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझना है आईएक्स का मार्केट पोजीशन, जिससे ये समझ आए कि आखिर आईएक्स इतने बुरे तरीके से गिरा क्यों है। तो अभी तक आईएक्स के पास डीएम एंड आरटीएम में 99% का मार्केट शेयर है। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट शेयर इंक्लूडिंग डीएम, टीएम, आरटीएम
ग्रीन मार्केट में 88.3% मार्केट शेयर आईएक्स के पास है। तो या ये भी कह सकते हैं कि इतना मार्केट शेयर था। देखिए यहां पर मैंने था क्यों कहा, यही वर्ड इसके गिरने की वजह है जिसको हम बताने वाले हैं, और उसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को मार्केट कपलिंग इंप्लीमेंट करने कहा है। ये न्यूज शायद आपने सुनी भी होगी और मैंने वो लास्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाई थी। कुछ वीक पहले सीईआरसी के मेंबर लंदन एक्सचेंज गए थे मार्केट कपलिंग से होने वाले फायदे और नुकसान को समझने के लिए। अब बहुत जल्द सीईआरसी का रिपोर्ट आएगा और मार्केट कपलिंग अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके दिमाग में आने चाहिए, जैसे मार्केट कपलिंग क्या होता है, आईएक्स पे क्या असर होगा, और अगर निगेटिव असर होगा तो मार्केट कपलिंग को लाया क्यों जा रहा है। तो वन बाय वन पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि लगा हुआ है पैसा और यहां पर हमें खुद समझना जरूरी है। तो मार्केट कपलिंग को आप समझिए कपल से, जैसे दो लोग मिलके कपल बनते हैं, वैसे ही मल्टीपल मार्केट प्लेस के प्राइस को मिला के जब एक यूनिफॉर्म प्राइस बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को मार्केट कपलिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मार्केट प्लेस है जहां बायर और सेलर बीड लगाया करते हैं। कोई 100 में सेल कर रहा है तो कोई 150 में, कोई 50 में बाय करना चाहता है तो कोई 100 में, और इस मार्केट में रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस मार्केट के अंदर ही बाय या सेल कर पाएंगे। फिर चाहे आपको कोई चीज़ दूसरे मार्केट में सस्ती मिल रही हो मगर आप दूसरे मार्केट से बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना क्वांटिटी बाय करना है वो आपको इसी मार्केट में मिलेगा, दूसरे मार्केट में नहीं मिलेगा। ये है नॉर्मल मार्केट का सिनारियो जो अभी चल रहा है। अब यहाँ मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने इस मार्केट में इंटरफेयर किया और सबसे पहले जितना भी अलग अलग प्राइस की बोली लग रही थी उन सभी को प्राइस को सरकार ने एनालाइज करके एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया। मतलब अब सिर्फ उसी प्राइस पे बाय और सेल होगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। इसके बाद गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अब आप इसी सेम प्राइस पे किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्राइस और मार्केट को एक कर दिया गया, इसलिए इसे मार्केट कपलिंग कहा जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट कपलिंग को आप समझ गए होंगे। अब आईएक्स को क्या नुकसान होने वाला है ये समझना जरूरी है। अभी इंडिया में 3 एनर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आईएक्स हो गया, पीएक्सआईएल हो गया पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, एचपीएक्स हो गया हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। इन तीनों में से आईएक्स सबसे ज़्यादा फेमस है जहां एनर्जी ट्रेड होता है। आईएक्स पे ज़्यादा ट्रेड होने से लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है और ट्रेड भी अच्छे से हो पाता है। ये उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ एनएससी और बीएससी है, और इसमें एनएससी क्या है, फेमस है और ज़्यादातर लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं। अब अगर आप एनएससी में बाय किए हैं तो बीएससी में भी सेल कर सकते हैं। अब इसको आईएक्स के टर्म में समझिए। अब तक आईएक्स पे बायर को सही सेलर मिलते थे और सेलर्स को सही बायर मिलते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि जो बायर्स आईएक्स पे थे वो सिर्फ उन्हीं सेलर्स को सेल कर पाते थे जो आईएक्स पे लिस्टेड है। मगर कपलिंग आने के बाद बायर सेलर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बाय सेल कर पाएंगे। मतलब अब आईएक्स, पीएक्सआईएल, एचपीएक्स किसी पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। इसका सीधा मतलब हुआ जिस वजह से आईएक्स अपना लीडिंग और मोनोपोली पोजीशन मेंटेन किया हुआ था, अब वो वजह ही खत्म होते हुए दिख रहा है। इसी पे हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज के बिजनेस डेवलपमेंट हेड ने स्टेटमेंट दिया कि मार्केट कपलिंग आने के बाद हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज का मार्केट शेयर डे अहेड सेगमेंट में 40 से 45% हो जाएगा। और अभी के टाइम में हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज में डे अहेड सेगमेंट में लिक्विडिटी इशू है और 35% मार्केट शेयर है टर्म अहेड मार्केट में। डे अहेड सेगमेंट और टर्म अहेड सेगमेंट ये दोनों मार्केट सेगमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में इंट्राडे और डिलीवरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक एक एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मार्केट कपलिंग की न्यूज़ से आईएक्स में पैनिक क्यों हुआ। आप समझते हैं आखिर गवर्नमेंट का क्या व्यू है इसके बारे में और ऐसा क्यों किया जिससे किसी कंपनी का नुकसान हो रहा है। देखिए इसके पीछे का सबसे बड़ी वजह है लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट का शॉर्ट टर्म बनना। पावर परचेज एग्रीमेंट पावर कंपनी के बायर और सेलर के बीच बनता है, जिसमें बायर एडवांस में ही पावर बाय करने का एग्रीमेंट कर लेता है। अभी तक मैक्सिमम 25 साल का पीपीए चल रहा था, इसको गवर्नमेंट ने 12 से 15 साल तक लाने की कोशिश में है। मतलब ज़्यादा ट्रेड करो, लंबे समय का परचेज एग्रीमेंट होगा तो बाय सेल क्या होगा, कम होगा, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट MBED
भी इम्प्लीमेंट करने वाला है। MBD का मतलब होता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच। ये एक मैकेनिज्म का तरीका होता है जिसे इंडिया के अंडर सारा इलेक्ट्रिसिटी का शेड्यूलिंग सेंट्रलाइज हो जाएगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होगा किस स्टेट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, और अगर कहीं ख़त्म हो रहा है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही काम होगा, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा कदम होने जा रहा है आने वाले भविष्य के समय के मुकाबले के तरीके से। मार्केट कपलिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद गवर्नमेंट MBED भी लॉन्च करने वाला है। तो ये थी दूसरी वजह जिसकी वजह से मार्केट कपलिंग को लाया गया। स्टेप बाय स्टेप ही तो आएंगे ना। इन सभी पॉइंट के अलावा रिसेंटली हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज को एक और अपडेट मिला, जिसमें हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ने बताया कि अब इन्हें हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करवाने के लिए CERC से अप्रूवल मिल गया है। इसमें 3 मार्केट सेगमेंट है: हाई प्राइस डे हेड मार्केट, हाई प्राइस टर्म हेड मार्केट, हाई प्राइस कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी टेक्निकल टर्म में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि सिर्फ IEX हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करवाता था, अब हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज भी हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कराएगा। इस वजह से क्या इम्पैक्ट होगा? IEX का प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट होगा, क्योंकि IEX का 31% रेवेन्यू हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से आता था। अब तक अकेला था तो प्रॉफिट इंजॉय, मगर अब हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज भी इस रेस में आएगा, और इस रीजन की वजह से IEX की मोनोपोली ख़त्म हो रही है और शेयर में प्रेशर है। तो अब तक हम लोग जितना भी पॉइंट देखे उससे IEX के बिजनेस मॉडल और वीकनेस को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि फाइनेंशियली IEX कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनेंशियल जैसा होगा फ्यूचर में कंपनी वैसा ही करेगी, राइट? क्योंकि हर जगह कॉम्पिटिटर है, हर कंपनी आगे बढ़ रही है। रीज़न मैनेजमेंट। हम लोग IEX का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अक्टूबर 2021 को हाई बनाया था, वहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, मतलब दिसंबर 2021 से देखना सही होगा। तो 2021 में रेवेन्यू था 114 करोड़, जून 2023 में रेवेन्यू था 104 करोड़, 6 क्वार्टर में 10 करोड़ रेवेन्यू डाउन हुआ, परसेंट वाइज 8.77% रेवेन्यू में फॉल आया। दिसंबर 2021 में नेट प्रॉफिट था 80 करोड़, जून 2023 में नेट प्रॉफिट था 74 करोड़, परसेंटेज वाइज 7.5% गिरा नेट प्रॉफिट। तो जैसा आप देख पा रहे हो 2021 से ही मार्केट कपलिंग की बात चल रही है, और साथ में कंपनी का फाइनेंशियल भी डाउन होता दिख रहा है बिना कंपटीशन के आए। ये दोनों मिलकर एक बिग क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि IEX के फ्यूचर कब, राइट? क्योंकि अभी तक मार्केट कपलिंग अप्लाई ही नहीं हुआ है, सिर्फ दूसरे पावर एक्सचेंज को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का अप्रूवल मिला है, राइट है, और इसी से IEX का मार्केट शेयर, प्रॉफिट, शेयर प्राइस सब डाउन होने लगा, करेक्ट? अब यहाँ पे कुछ रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। तो इनका ROE है 39.4%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 44.2%, ROC है 51.8%, 5 ईयर का एवरेज ROC है 58.6%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से नीचे है। इसके अलावा IEX का पिट्रोस्की स्कोर है 4, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ खराब नहीं, बहुत खराब है। न्यूज़ और फाइनेंशियल दोनों के बेसिस पर क्या दिख रहा है कि भैया IEX सही नहीं है। लेकिन अब हम कहाँ चलेंगे? वैल्यूएशन पे चलेंगे। करंट PE है 37.9, इंडस्ट्री PE है 27.3, ओवर प्राइस है दोस्त, महंगा है। PZ रेशियो है 1.98, यहाँ भी महंगा है। मैंने बोला था ना आपको कि महंगा है। इस गिरावट के बाद भी ये लोग नहीं समझ पा रहे, वीडियो का थंबनेल देखकर इन्वेस्ट करते हैं। अब समरी करते हैं, बिजनेस मॉडल सही है मगर मोनोपोली ख़त्म होता सा दिख रहा है। इन सब के चक्कर में फाइनेंशियल गड़बड़ा रहा है, वैल्यूएशन अभी भी महंगे हैं, राइट है। अब हम चलते हैं उस फंडामेंटल बेसिस पर जिनका डीमेट अकाउंट हमारे साथ होगा, उनको वो एक्सेल सीट प्रीमियम टेलीग्राम में डाल दी गई है। तो फंडामेंटल बेसिस पर प्राइस निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्क्रीनर पर जाते हैं, IEX के पिछले 10 साल का EPS कॉपी करके एक्सेल पर पेस्ट कर देते हैं। अब आपके सामने IEX का 3 प्राइस आएगा। IEX का EPS इंप्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि IEX दिसंबर 2021 में बोनस दिया था। फंडामेंटल लेवल पर कंपनी वीक हो रहा है, और फंडामेंटल के बेसिस पर भी लेवल काफ़ी नीचे का आ रहा है। अब देखना यही है कि IEX किधर जाता है। तो यहाँ पर अगर हम अपर साइड EPS पे देखते हैं तो 73 का, और लोअर साइड EPS पे देखते हैं तो 25 का प्राइस आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, वैल्यूएशन भी महंगे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे देखो तो पहला प्राइस आपको कितने का बता रहा है? 73 का बता रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको बता रही हैं कि भैया महंगा है, कंपनी
अभी भी तरीके से नहीं हो पा रही हैं। वहाँ पे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी हमने आपके साथ यही जिक्र किया था कि भैया वैल्यूएशन महंगे हैं, जहाँ पर मैंने आपसे वीडियो के शुरू में भी पूछा था कि मैंने उस वीडियो में क्या प्राइस बताया था। उस वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी 100 रुपये के पास के प्राइस की। लेकिन अगेन चीज़ वही होती है कि जब न्यूज़ अगर सही नहीं है तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर फ्यू क्वार्टर्स, जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो लेट्स सी क्या आता है 100 और 70 के पास, फिर हम देखेंगे, फिर हम बात करेंगे। बाकी फ़िलहाल के आधार पे, आज की वीडियो के आधार पे 100 और 70 के लेवल एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, जो बता रहे हैं कि ये लेवल एक सही लेवल के तौर पे हैं, जो किसी शेयर को करेक्ट वैल्यू या अंडर वैल्यू की तरफ लेकर जाते हैं। तो आपका क्या विचार है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।